हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2K साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम हमारी क्लास 9th की बुक का जो चैप्टर नंबर है 4.2 रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट सैयद हैदर रज़ा, जो कि किसने लिखा है, जो पुणे की चित्रकार आभा भागवत ने लिखा है। पुणे की जो चित्रकार हैं आभा भागवत, वो दीवार पेंटिंग्स यानी कि वॉल पेंटिंग्स करती हैं और उनका एक ही उद्देश्य है कि जिसे बदसूरत माना जाता है उसे सुंदर में बदलना। उन्होंने ये चैप्टर लिखा है सैयद हैदर रज़ा के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। Sayyid Haider Raza, popularly known as Raza, was a renowned Indian artist. सैयद हैदर रज़ा, जिन्हें रज़ा के नाम से जाना जाता है, वो कौन है? एक प्रसिद्ध भारतीय कलाकार थे। सिंपल जियोमेट्रिक शेप्स, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशंस, कैप्टिवेटिंग कंपोजिशंस, these are some of the characteristic features of his paintings. And so are the colors blue and orange. वो कौन थे? वो एक प्रसिद्ध भारतीय कलाकार थे। और सरल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, सिंपल मतलब सरल ज्योमेट्रिक शेप्स, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि जो सरल ज्यामितीय आकृतियाँ थी। ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामितीय, शेप्स का मतलब होता है आकृतियाँ। स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशंस यानी कि आकर्षक रंग संयोजन। कैप्टिवेटिंग कंपोजिशन यानी कि मनमोहक रचनाएं। These are some of the characteristic feature of his paintings. ये उनके चित्रों की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं। And so are the colors blue and orange. और इसी तरह नीले और नारंगी रंग भी, मतलब उनकी जो पेंटिंग्स हैं उनमें ज़्यादातर नीला यानी कि ब्लू और ऑरेंज कलर का यूज़ किया गया है। You will find them in almost all his paintings. आप उन्हें उनकी लगभग सभी पेंटिंग्स में पाएंगे, ब्लू कलर को और ऑरेंज कलर को। None of his paintings depict lifelike human figures or copies of scenes from his environment. उनकी कोई भी पेंटिंग जीवंत मानव आकृतियों या उनके परिवेश के दृश्यों की प्रतियों को चित्रित नहीं करती हैं। His paintings belong to the abstract style of paintings. उनकी पेंटिंग जो है वो abstract style of paintings यानी कि अमूर्त पेंटिंग शैली से संबंधित हैं। Such paintings are not inspired by any external factor. और ऐसी पेंटिंग्स किसी बाहरी कारक से प्रेरित नहीं होती हैं। They originate when the artist tries to peep into his own inner mind. इनकी उत्पत्ति, ओरिजिनेट का मतलब होता है उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति तब होती है व्हेन द आर्टिस्ट, जब कलाकार ट्राइज टू पीप इनटू हिज ओन, जब कलाकार अपने अंतर मन में झांकने का प्रयास करता है। पीप इनटू हिज ओन इनर माइंड का मतलब है अपने अंतर मन में झांकने का वो प्रयास करता है। दे आर मेड बाय अरेंजिंग सर्कल्स, ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, लाइन्स, डॉट्स in different compositions using effective techniques of applying paint, attractive color combinations, achieving balance in some places and creating imbalance in other places. मतलब इनकी उत्पत्ति तब होती है जब वो झांकने में कोशिश करता है और उसके बाद क्या है, वे पेंट लगाने। दे आर मेड बाय अरेंजिंग सर्कल्स, ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, लाइन्स, डॉट्स इन डिफरेंट कंपोजिशंस यूजिंग इफेक्टिव टेक्निक्स ऑफ अप्लाइंग पेंट। मतलब वे पेंट लगाने, आकर्षक रंग संयोजन, कुछ स्थानों पर संतुलन प्राप्त करने और अन्य स्थानों पर असंतुलन पैदा करने की जो प्रभावी तकनीकों का उपयोग करके जो विभिन्न रचनाएं हैं उनमें वृत्त, सर्कल्स मतलब वृत्त यानी कि वृत्त, ट्राइंगल्स मतलब त्रिकोण, स्क्वायर्स मतलब वर्ग, रेक्टेंगल्स मतलब आयत, लाइंस मतलब रेखाएं, डॉट्स मतलब बिंदुओं, इनको व्यवस्थित करके बनाए जाते हैं। Raza found his paintings through his study of Indian art and its heritage, cultural कॉन्टेक्स्ट एंड फिलॉसफी। रज़ा को अपनी पेंटिंग भारतीय कला और इसकी जो विरासत है, सांस्कृतिक संदर्भ और दर्शन के अध्ययन के माध्यम से मिली। फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन, हेरिटेज मतलब जो इसका इतिहास है, जो इसकी विरासत है वो। हिज पिक्चर्स सीम टू रेडिएट पीस एंड लाइफ एट द सेम टाइम। उनकी जो तस्वीरें हैं, पेंटिंग्स हैं, वो एक ही समय में शांति और जीवन का संचार करती हुई प्रतीत होती हैं। वी रियलाइज दैट द पेंटिंग इज़ ए विजिबल फॉर्म ऑफ वेरी डीप थॉट। और हमें एहसास होता है कि जो पेंटिंग है वो बहुत गहरे विचारों का प्रत्यक्ष रूप है। वेरी फ्यू एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स कम्युनिकेट विद द व्यूअर्स एज मच एज रजाज टू। बहुत कम एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स यानी कि अमूर्त पेंटिंग जो है वो दर्शकों से यानी कि व्यूअर्स से उतना संवाद करती हैं जितना रज़ा की करती हैं। कम्युनिकेट का मतलब होता है संवाद करना, बात करना।
जितनी की रज़ा की पेंटिंग्स करती हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 98 कंप्लीट हो गए और ये है सैयद हैदर रज़ा, ये भी वही हैं और ये उनकी कुछ पेंटिंग्स हैं जिनकी फ़ोटोज़ दी गई हैं। रज़ा वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल विलेज इन मध्य प्रदेश। रज़ा जो है वो मध्य प्रदेश के, मतलब उनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। ही बिगेन टू पेंट फ्रॉम द एज ऑफ 12 और उन्होंने 12 साल की उम्र से ही पेंटिंग करना जो है वो शुरू कर दिया था। ही स्टडीड आर्ट एट द चित्रकला महाविद्यालय एट नागपुर एंड देन एट द जे स्कूल ऑफ आर्ट इन मुंबई। उन्होंने नागपुर में चित्रकला महाविद्यालय और फिर मुंबई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में कला का अध्ययन किया। लेटर, बाद में, ही वेंट टू फ्रांस टू स्टडी आर्ट, बाद में वो कला का अध्ययन करने के लिए फ्रांस चले गए। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स ही डिसाइडेड टू सेटल इन फ्रांस, कुछ वर्षों के बाद उन्होंने फ्रांस में बसने का निर्णय लिया। हिज वाइफ वाज फ्रेंच, उनकी पत्नी जो थी वो फ्रेंच थी। ही वोन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उन्होंने जीते। ही वॉज ऑनर्ड विद ऑल द 3 पद्म अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। उन्हें तीनों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन कौन से? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। With all the awards and honors, his paintings were exploring a spiritual metaphysical path. तमाम पुरस्कारों और सम्मानों के साथ उनकी जो पेंटिंग है वो एक आध्यात्मिक, यानी कि आध्यात्मिक मतलब एक स्पिरिचुअल मेटाफिजिकल पाथ को, मतलब एक आध्यात्मिक मार्ग की खोज में रही। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, द बिंदु, बिंदु मतलब जो था डॉट, ग्रेजुअली धीरे धीरे, द बिंदु और पॉइंट केम टू बी द कोर ऑफ हिज पेंटिंग्स, और धीरे धीरे जो बिंदु था वो क्या मतलब क्या हो गया, वो उनके चित्रों का मूल बन गया। He described his work in these words. उन्होंने अपने काम का वर्णन इन शब्दों में किया है। My work is my own inner experience and involvement with the mysteries of nature and form which is expressed in color, line, space and light. मेरा काम मेरा अपना आंतरिक अनुभव, इनर एक्सपीरियंस मतलब आंतरिक अनुभव, और प्रकृति और रूप के रहस्यों से जुड़ाव है। जो रंग, रेखा, स्थान और प्रकाश है, जो कलर, लाइन, स्पेस एंड लाइट मतलब जो रंग, रेखा, स्थान और प्रकाश में व्यक्त होता है। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त होता है। आगे देखते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, एन आर्टिस्ट थॉट्स अपीयर टू बी टू कॉम्प्लेक्स और इवन कॉम्प्लिकेटेड व्हेन दे आर एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स। कभी कभी किसी कलाकार के विचार शब्दों के माध्यम से व्यक्त होने पर बहुत जटिल, यानी कि टू कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड, जटिल प्रतीत होते हैं। टू कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल और टू कॉम्प्लिकेटेड का मतलब भी यही होता है, जटिल प्रतीत होते हैं। फॉर हिम द इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज हिज वर्क, उनके लिए कम्युनिकेशन का यानी कि संचार का प्रभावी माध्यम उनका काम, उनकी पेंटिंग्स हैं, हिज पेंटिंग्स। रज़ा हैड ग्रेट क्रिएटिविटी, रज़ा में महान रचनात्मकता थी। हिज पेंटिंग्स आर वेरी एक्सप्रेसिव, उनकी पेंटिंग्स जो हैं वो बहुत एक्सप्रेसिव हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अभिव्यंजक हैं। दिस ग्रेट आर्टिस्ट पास्ड अवे ऑन 23 जुलाई 2016 एट द एज ऑफ 94, लिविंग बिहाइंड ए लेगेसी ऑफ सेंसिटिव पेंटिंग्स achieved through extraordinary compositions of lines and colors that depict extraordinary compositions. इस महान कलाकार का 23 जुलाई 2016 को 94 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई, उनका निधन हो गया, और वे अपने पीछे, लिविंग बिहाइंड मतलब वे अपने पीछे क्या करेंगे, एक लेगेसी ऑफ सेंसिटिव पेंटिंग, संवेदनशील चित्रों, अचीव्ड थ्रू मतलब जो उन्होंने कैसे अचीव किए थे, रेखा और रंगों की असाधारण रचनाओं के माध्यम से जो उन्होंने प्राप्त किए थे, अचीव्ड थ्रू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोजिशन ऑफ लाइन्स एंड कलर्स, की विरासत छोड़ गए हैं जो कैसी है, दैट डिपिक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोजिशन, जो असाधारण रचनाओं को दर्शाते हैं। लेगेसी का मतलब है विरासत। पेज नंबर 99 एंड हो गया है। ये भी उनकी एक पेंटिंग है सैयद हैदर रज़ा जी की। चलिए पेज नंबर 100 पे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका गोंद आर्ट। आगे पढ़ते हैं। गोंद आर्ट इसे जो है वो गोंड आर्ट भी बोलते हैं इसे। गोंड आर्ट जो है वो इसे ट्राइबल आर्ट, वो कैसी आर्ट है, गोंड कला इसे बोला जाता है, वो एक जनजातीय कला है। ट्राइबल मतलब जनजातीय कला है। It has been developed and preserved by the Gond tribal people residing largely in the Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Odisha states of India. इसे भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में बड़े पैमाने पर रहने वाले गोंड आदिवासी लोगों द्वारा विकसित और संरक्षित किया गया है। जो बहुत सारे लोग कहाँ पे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र में रहते हैं ना, उड़ीसा स्टेट में रहते हैं, जो गोंड ट्राइबल पीपल हैं, यानी कि जो गोंड आदिवासी हैं, उन लोगों ने इसे क्या किया है, संरक्षित किया गया है उनके द्वारा इसे। From their traditional tales and mythology, we learn that they have lived in India for thousands of years, even before the other inhabitants came here. उनकी पारंपरिक कहानियों और पौराणिक कथाओं से हमें पता चलता है कि वे अन्य निवासियों के यहाँ आने से पहले, मतलब जो अन्य जो लोग हैं ना, मतलब जो दूसरे जो लोग हैं, उनके आने से भी पहले हजारों वर्षों से भारत में रह रहे हैं। The Gondi language is similar to Telugu, a द्रविडियन लैंग्वेज। जो गोंड भाषा है, गोंडी भाषा जो है, वो तेलुगु द्रविड़ भाषा के समान है। द्रविडियन मतलब द्रविड़ भाषा के समान है। गोंड आर्ट हैज़ स्प्रेड मेनली इन सेंट्रल इंडिया, और जो गोंड कला है वो मुख्यतः मध्य भारत में फैली हुई है। ओरिजिनली पीपल यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन दी अर्दन वॉल्स ऑफ देयर हाउसेज। मूलतः लोग अपने घरों की मिट्टी की दीवारों पर चित्र बनाते थे। मोस्ट फोक आर्ट्स इन्वॉल्व नेचुरल टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग कलर्स एंड यूज ऑफ सेवरल मीडियम्स। अधिकांश लोक कलाओं में रंग तैयार करने की प्राकृतिक तकनीक और कई माध्यमों का उपयोग शामिल होता है। They are transferred from generation to generation in a smoothly flowing process, और वे स्मूथली फ्लोइंग प्रोसेस मतलब सुचारू रूप से प्रवाहित प्रक्रिया में पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जनरेशन टू जनरेशन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, यानी कि स्थानांतरित होते रहते हैं, मतलब एक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को दे देती है। ए हाउस गोंड आर्ट इज नो एक्सेप्शन टू दिस, और गोंड कला जो है वो भी इसका अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। A house decorated with beautiful pictures create a pleasant atmosphere. खूबसूरत तस्वीरों से सजा घर खुशनुमा माहौल बनाता है। Also, art is a medium of recording and preserving what is seen. इसके अलावा कला जो आर्ट है, कला जो देखा जाता है उसे रिकॉर्ड करने और संरक्षित करने का एक माध्यम है। इन फोक आर्ट्स, लोक कलाओं में, यू योर सेल्फ प्रिपेयर द कैनवस, आप स्वयं कैनवस तैयार करते हैं। दिस सरफेस ऑन विच टू ड्रॉ एंड द कलर्स विद विच यू ड्रॉ, वो सतह जिस पर आपको चित्र बनाना है और वे रंग जिनसे आप चित्र बनाते हैं। दैट इज़ वाई क्रिएटिंग फोक आर्ट इज़ ए वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस, और इसीलिए लोक कला का जो सृजन है वो एक अत्यंत समृद्ध अनुभव है। एनरिचिंग एक्सपीरियंस मतलब अत्यंत ही समृद्ध अनुभव है। दिस रिचनेस इज रिफ्लेक्टेड इन दी चॉइस ऑफ देयर मीडियम, और ये समृद्धि उनके माध्यम के चुनाव में झलकती है। इन द डेज ऑफ पास्ट सेवरल थिंग्स इन नेचर एज सॉइल्स ऑफ डिफरेंट शेड्स, द जूस ऑफ प्लांट्स, लीव्स, ट्री बार्क, flowers, fruits and even things like coal and cow dung were used to prepare colors. अतीत के दिनों में रंग तैयार करने के लिए प्रकृति की कई चीज़ों जैसे कि डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेड्स मतलब सॉइल ऑफ डिफरेंट शेड यानी कि विभिन्न रंगों की मिट्टी, जूस ऑफ प्लांट्स यानी कि पौधों का रस, पत्तियाँ, ट्री बार्क यानी कि पेड़ की छाल, फ्लावर्स यानी कि फूल, फ्रूट्स यानी कि फल, एंड इवन थिंग्स लाइक कोल, और यहाँ तक कि कोयला और गोबर जैसी चीज़ों का उपयोग किया जाता। काउडंग मतलब गोबर जैसी चीज़ों का उपयोग किया जाता था। द डिफरेंट कलर्स, वेरियस टेक्सचर्स एंड पैटर्न्स वर यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल अलग अलग रंग, अलग अलग बनावट और पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता था। पेज नंबर 100 एंड हो गया है, पेज नंबर 101 पे चलते हैं। ये आपका यहाँ से ईयर आफ्टर ईयर तक हो गया है। लैंडिंग इज सिंप्लिसिटी टू द आर्ट, मतलब जब हम कला को एक सरलता मतलब जो है वो प्रदान की जा रही है। When we see these pictures, जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं, we realize that a picture drawn this way or the other can look equally beautiful. और जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि इस तरह से बनाई गई तस्वीर भी उतनी ही खूबसूरत लग सकती है। इक्वली मतलब उतनी ही, बराबरी में खूबसूरत लग सकती है। वॉट ए डीप थॉट दिस आर्ट कन्वेज एंड सो ईजीली, ये कला कितने गहरे विचार व्यक्त करती है और इतनी आसानी से। सच बात है, आज तो हमें रेडीमेड कलर मिलते हैं यार। पुराने ज़माने में जब एक हिस्ट्री बन गई है वो सब चीज़ें, तब उन लोगों ने कैसे कलर्स की खोज की, कैसे पेंटिंग्स की, दीवारों पे कलर को ढाला, अपने कपड़ों में रंग भरे।
In the Gond style of art, we see that the outlines may vary a little from artist to artist, but the design that fill it make the whole picture look lively and attractive. मतलब कला की जो गोंड शैली है उसमें हम देखते हैं कि कलाकार दर कलाकार रूपरेखा, मतलब जो आउटलाइन है वो कैसी है, वो थोड़ी भिन्न हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है कि भाई एक कलाकार ने किसी और डिज़ाइन में बनाया और दूसरे कलाकार ने किसी और डिज़ाइन में बनाया, तो वो भिन्न हो सकती है। लेकिन जो डिज़ाइन इसे भरते हैं, द डिज़ाइंस दैट फिल इट, जो डिज़ाइन इसे भरते हैं, मेक द होल पिक्चर लुक लाइवली एंड एट्रैक्टिव, वे पूरी तस्वीर को लाइवली यानी कि जीवंत एंड एट्रैक्टिव और आकर्षक बनाते हैं। The designs include simple textures achieved using dots, straight lines, dotted lines, curvy shapes and circles. डिज़ाइनों में बिंदु, सीधी रेखाएं, बिंदीदार रेखाएं, डॉटेड लाइंस मतलब बिंदीदार रेखाएं, सुडोल आकृतियां और सर्कल्स यानी कि वृत्तों का उपयोग करके प्राप्त की गई सरल बनावट जो है वो शामिल है। स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू द चॉइस ऑफ वेरियस कलर्स सो दैट द टोटल इफेक्ट इज अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। विभिन्न रंगों के चयन पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि संपूर्ण प्रभाव अद्भुत एवं सुंदर हो। अमेजिंग मतलब अद्भुत एंड ब्यूटीफुल मतलब सुंदर हो। In today's age of commercialization, many men have taken up Gond art. आज के इस कमर्शियलाइजेशन यानी कि व्यवसायीकरण के युग में कई लोगों ने गोंड कला को अपना लिया है, बट लेकिन द रूट्स ऑफ फोक आर्ट्स प्रोबेबली लाई इन द वीमेंस डेली कोर्स लाइक क्लीनिंग एंड डेकोरेटिंग द हाउस, क्लीनिंग विद नेचुरल कलर्स इन द कोर्स ऑफ कुकिंग एंड इन देयर लेजर टाइम एक्टिविटीज़। लेकिन लोक कलाओं की जड़ें शायद महिलाओं के दैनिक कामों में निहित है, जैसे घर की सफाई और सजावट, खाना पकाने के दौरान और अपने खाली समय की गतिविधियों में प्राकृतिक रंगों से निपटना। और आज भी ये कला जीवित है। देखो आज भी लोग गांव में क्या करते हैं, गोबर से अपने घरों को लीपते हैं। और अभी तो बहुत अलग अलग कलर आ गए हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जो लाल मिट्टी होती थी जिसे गेरू बोला जाता था, उससे औरतें अपने घर के आंगन में मांडने बनाती थी, उनको लीपती थी और उनके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर मांडने रंगोली के डिज़ाइंस बनाती थी, अपने आंगन को सजाती थी, घर के दरवाजे को सजाती थी। तो ये आज से नहीं है, बहुत पुराने ज़माने से। हमारे इंडिया की हिस्ट्री इतनी अच्छी है। तो ये जो आपका चैप्टर है आभा भागवत के द्वारा लिखा हुआ, ये एंड हो गया है। और भी क्लास 9th के जितने चैप्टर्स हैं वो अपलोडेड है, क्लास 10th के भी, क्लास 11th के भी, क्लास 12th के भी। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। मेरे चैनल M2 के साइंस को ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कोई चैप्टर आपको चाहिए या आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।